कादिर, मुझे हफ्ते को, फिर इतवार को, फिर आज सोमवार को काफी मैसेजेस आ रहे थे कि कादिर ख्वाजा ने केक लेकर आना था, सेलिब्रेशन करनी थी। देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैच हारे हम, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने वो 31 को बार बार देखा ना। मैंने कहा यार ऐसे 31 का क्या फायदा भाई, क्यों इसमें आप मैच ही ना जीते। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें ऐसा 31 बाबर नहीं चाहिए का 31 बाबर का, देखिए सिर्फ और सिर्फ 69 रन से उसकी सेंचुरी रही है सिर्फ, है जी। वरना सेंचुरी हो जाती, ठीक है 69 रन हो जाते तो बाबर की सेंचुरी भी हो जाती। ये ना कहीं यहाँ पे 31 से एक बड़ी फिगर होती है। और आप देखें कि कितनी देर के बाद ऐसा मौका आया कि साउथ अफ्रीका जैसी एक बड़ी टीम है, बाबर आजम खेल रहे हैं और उन्होंने और पूरे 31 रन। अच्छा इनके मुंह से उस दिन निकल भी गया कि अगर 30 से ऊपर रन हुए तो वो 30 की जगह जो उन्होंने एक जो हुआ था ना ऊपर, उसकी मुझे बड़ी खुशी। कादिर केक कहाँ है मुझे ये बताएं फिर हम गुफ्तगू का। इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपने भी कहा था अभी क्या नहीं, वो रात गई बात गई, छोड़े उसको आप। केक आ जाना चाहिए जनाब, शाम वाले शो में इंशाल्लाह। शाम वाला नहीं है वो, बिल्कुल 1 घंटे के बाद हमारा शो होता है, तो उसमें केक आएगा। कादिर ख्वाजा जो वो सेलिब्रेशन करेंगे, खुद बाबर आजम की तारीफ करेंगे। मैंने केक की बात की थी, मैंने किसी जो है ना स्पेसिफिक केक की बात नहीं की थी। वो केक फ्रूट केक भी हो सकता है, वो केक हम बचपन में खाते थे कश्ती केक, वो भी हो सकता है। अच्छा जी चले ठीक है, आप जो मर्जी ले आइएगा। ये सारी जो है ना वो इस टाइम जितनी हमारी ऑडियंस है वो ये देखेगी कि कादिर का आखिर जो है वो केक के ऊपर चॉइस कैसी है, तो वो सब जी 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 मक्खन ना लगाएं। इसी के साथ हम डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। कादिर आपने काफी सारी खबरें आपकी तरफ से हमारे सामने भी आई, डिफरेंट मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली जो है उसके काफी हद तक मामला जो है वो अप्रूव हो चुके हैं, डील हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। 3 साल तक जो है वो इसी मुआहदे पर रहा जाएगा। आई विश कि आने वाले वक्त में ये मुआहदा ऐसे ही रहे जैसे आज जिसको हल किया गया सॉल्व। तो कादिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, स्केड्यूल में कितना टाइम बाकी है? अच्छा आज जो है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज के है शेड्यूल, और मेरे ख्याल में शाम तक आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हमारे प्रोग्राम के दौरान आ जाए, तो इसीलिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ। और दूसरी चीज़ है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लोग ये सोचते हैं कि ये हाइब्रिड फार्मूला ही है, तो देखें हाइब्रिड फार्मूला वो था जब हम श्रीलंका में जाके एशिया कप खेले, जब हम लोग वर्ल्ड कप जाकर खेले उनके घर में, और वो नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम लोग फ्यूजन फार्मूले में हम लोगों ने जीत इसलिए बनाई है, देखिए विन विन सिचुएशन हुई है, और हम लोगों ने जीत इस तरह बनाई है कि हम लोग तो जाएंगे दुबई, वो लोग अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हम लोग भी इंडिया नहीं जाएंगे। माजी में जो गुज़श्ता अदवार में हमने देखा है, जो प्रैक्टिस रही है, पाकिस्तान जाकर खेलता रहा है वहाँ पर। अब इंडियन मीडिया जो बोलता था कि पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, दूध में मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल लेंगे, जो हमने अपने शो में भी फ्राइडे वाले दिन किया था, उसमें भी हमने यही कहा था। और वही साहब जो दूध में मक्खी की तरह बाल निकालने की बात कर रहे थे, विक्रांत गुप्ता साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और वही शाम को फिर ऐलान कर रहे थे कि जी बड़ी खबर आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला अप्रूव हो गया, पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया भी जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान भी श्रीलंका में या दुबई में खेलेगा मैचेस, जो कि 2026 का है। देखें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए पहले, और इंडियन मीडिया जो है वो आपको मैंने पहले कहा है वो मजबूर भी है, और वो बेचारे एक प्लांटेड सिचुएशन आती है जो कौन सा मीडिया मजबूर नहीं होता? आप मजबूर हैं? नहीं, मैं आपको तो कभी मुझे ये बताएं, आपको कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई प्रेशर आया? नहीं, क्योंकि मेरा काम तो सवाल करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखें प्रोग्राम एंकर जो होता है वो बड़ा एक मैच्योर लेवल और सारी चीजें उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप शो को चला रही हैं ना, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बाकियों को तो छोड़ें, आपको कभी पीसीबी से प्रेशर आया? नहीं, मुझे कभी नहीं, ऑनेस्टली जवाब देना। नहीं, कभी कोई आपको कभी पंजाब गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से प्रेशर आया है? कभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर हम मजबूर कैसे हुए, मुझे ये बताएं। लेकिन मुझे ये बताएं, जब हमें आजादी राय है, मैं बोल देता हूँ, आप भी बोलती हैं, बोलते हैं ना, हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खराबी होती है हम लोग वो भी हाईलाइट करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को नहीं मिलता हम लोग वो भी हाईलाइट करते हैं। उधर से ऐसा नहीं होता, उधर जो जय शाह साहब कहते हैं, जो अमित शाह साहब कहते हैं, वैसे ही होता है, और वहां पर कोई टस से मस नहीं हो सकता।
आप मुझे लेकिन ये कादिर बताएं। देखिए मेरी बात जी। सुने, अब मैं आप खुद ही कहते हैं ना कि विक्रांत गुप्ता एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नो डाउट है, मुझे लेकिन तो अब मेरा तो कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी ऐसे जर्नलिस्ट के साथ। यानी मैं तो इनफैक्ट आपकी भी बात करूंगी कादिर कि आप तो पीसीबी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, कुछ आपकी भी पॉलिसीज होंगी, कुछ आपकी भी लिमिटेशंस होंगी। अभी पिछले दिनों आपने कहा कि मैं कुछ रीजंस हैं जो मैं स्क्रीन पर नहीं बताना चाहता फॉर माई कंट्री। तो इसी तरह से हर एक बिल्कुल, जर्नलिस्ट की बिल्कुल, मैं अपने नहीं- मुल्क के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अगर विक्रांत गुप्ता को सुना है पहले, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और पाकिस्तान के साथ बड़ी जो है ना वो लॉयल्टी शो करना, हक में उनके फैसले देते हक में थे, लेकिन तब तक फैसले, चैंपियंस बातें ट्रॉफी वाला करनी। मामला नहीं था। अच्छा, जो भी था, इधर से प्यार मिला उनको, हाँ बिल्कुल मिला है ना। अर्नब गोस्वामी को वो प्यार यहाँ से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो हेट करता है और वो बोलता भी इसी तरह बुरा। तो ये चीजें आपको जब होती हैं, फिर उसके बाद आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेयर के हक में बोलता हूँ और साथ ही उसके खिलाफ बोलने लग जाऊंगा, तो अवाम तो नीचे कहेगी भाई तुझे क्या हो गया, यू टर्न ले लिया तुमने, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया। इसी तरह अब उनकी मजबूरी है, उनको जो फीड होता है वही करते हैं। लेकिन कादिर मैं एक और अब खैर डिसएग्रीमेंट छोड़ें इसके उनको, ऊपर उनका करूंगी जिक्र हमने क्यों कि करना है देखिए प्रोग्राम में, बात ये है कि फायदा नहीं है। डिसएग्रीमेंट के ऊपर आपका या आपकी खुशामद अगर कोई नहीं कर रहा तो उस मोमेंट पर आप किसी से नफरत करने लग जाए तो फिर आपके ज़र्फ की बात है। अगर आपको उनसे इतना प्यार था कि वो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, वो सच बात करते हैं, तो फिर आप आज भी ये फील करें कि वो शायद आज भी फिर सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि कैसे? आपने तो उनको सच्चा मान लिया हुआ था। कैसे सच्चा मान लिया? दिस इज द एक्सपेक्टेशन वी मेक फॉर समवन। हमसे मुराद अवाम है भैया, मैंने अपनी बात नहीं नहीं, की नहीं, ना, नहीं, मैं भी कभी अवाम उनके की ही पीछे बात इसी कर तरह रही हूँ, फिरा मैं हूँ। पब्लिक की ही बात कर रही हूँ। हाँ, पब्लिक की बात है, सारा कुछ है। अब वही पब्लिक है जो बोल रही है। दूसरी चीज़ है कि देखें, हमें डिस्कस वो करना चाहिए, खैर अपनी कंट्री को डिस्कस करना चाहिए, हम दूसरों को क्यों जिक्र कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा, और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि विन विन सिचुएशन में आया। उसके बाद अब आईसीसी से एक और चीज़ मनवाई है। शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि हाइब्रिड पे हम जो है वो झुक गए, ऐसा नहीं है। आईसीसी से हमने एक और चीज़ भी मनवाई, वो ये मनवाई कि 2027 से 2031 के दरमियान आईसीसी हमें एक इवेंट की मेज़बानी देगा। ये तमाम बोर्ड्स मीटिंग में, तमाम बोर्ड्स मेंबरान की मौजूदगी में ये बातें तय हुई हैं, कोई इस चीज़ से मुकर नहीं सकता, डिनाई नहीं कर ये सकता। वादा लिया गया है। देखें, हम लोग कहते थे तहरीरी तौर पर, हाँ, बोर्ड्स ने जो मुशावरत की, अगर इंडिया नहीं मानता या आईसीसी नहीं मान रहा तहरीरी तौर पर लिख के देने के लिए, तो बोर्ड्स ने कहा जी हम गारंटी लेते हैं, हमारे सामने जो चीज़ें होंगी हम लोग उस पर खड़े रहेंगे और प्रेशर डालेंगे। वो अगर वाले ये चीज़ें ना बोर्ड्स हो, जो सब आईपीएल खेलते हैं, सो व्हाट, लाइक खेलते हैं तो वो सारे खेलते हैं। आईपीएल ने कोई आईपीएल ने खरीदा बोर्ड को थोड़ी हुआ। एक रिटन डॉक्यूमेंट देने में क्या इशू था? अब मतलब अगर हम बस इतने पूछे ना, मजबूत पूछे रहे, उनको क्या तकलीफ थी। अगर हम इतने मजबूत रहे तो हमने क्यों इस चीज के ऊपर अभी तक हम देखें, नहीं ठहरे रहे आपको कि नहीं हमें तहरीरी चाहिए जब डॉक्यूमेंट इसके ऊपर। आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपने कुछ अपनी भी मनवानी होती हैं, कुछ अगले की भी सुननी होती हैं। हमारी क्या मानी गई है? हमारी क्यों नहीं मानी गई? मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान जो है वो, अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान ने अपनी बात नहीं मनवाई कि हम लोग भी इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। आईसीसी इस पे मान रहा था, नहीं मान रहा था ना, बीसीसीआई इस पे नहीं मान रहा था। इसका कोई वेरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज तो है ही नहीं हमारे पास। वेरिफिकेशन इससे बढ़ के क्या हो सकती है? और जब फिर आप भारतीय ऑन मीडिया रिकॉर्ड आ इसको जाते रिपोर्ट कर रहा हैं, है। जब आपकी ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाती हैं, आपके उधर से तमाम बोर्ड्स की मेंबरान की मौजूदगी में ये तमाम चीजें होती हैं, तो फिर आप पीछे क्या रह जाता है? आप मुझे एक मेरी बात सुने, आपका मेरा ताल्लुक हो या हम किसी मीटिंग में बैठे हों, 10 लोग बैठे हों, आप कोई बात कर देंगे जी केक खिलाना है, मैं अगर सारे लोगों के सामने कह दूंगा जी मैंने केक खिलाना है, अब मैं मुकर तो नहीं ना सकता कि मैंने नहीं खिलाना भाई। जब मैं नहीं अच्छा, बैठी फिर होंगी उसके तब बाद अगली मर्तबा क्या होगा अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो? हाँ। अगर मैं शाम को नहीं खिलाऊंगा तो मेरा आप लोग जो है वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे जी ये केक तो खवा नहीं सकता है, गल तो यकीन नहीं मेरी करना। बात सुने, केक खिलाने में और एक किसी मुल्क में मैच करवाने में बहुत फर्क है कादिर। आप अब मैं फंस चुका हूं क्योंकि मेरी जुबान से अल्फाज अदा हो गए हैं केक पर। मेरी बात सुने, मैं मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। ये तमाम जो डिस्कशन हमने की है अभी कि आईसीसी की तरफ से ये पैगाम आया और ये मीटिंग सब कुछ हो गई हैं, मुझे एक मेरी कंफ्यूजन है, ये भारतीय मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट किया है या हमारा पाकिस्तान का मीडिया भी वहां से कुछ सोर्सेज से खबरें निकलवा? नहीं, ओवरऑल की है, हम लोगों ने खुद भी की है रिपोर्ट। यानी मैंने आपने खुद अपने जराये से पता किया, हर उधर से पता किया और कंफर्म हुआ मुझे। क्योंकि जितनी भी खबरें देखिए, मैंने आईसीसी सोर्सेज से चेक किया
मैंने 3-4 बंदों को ईमेल भी की, 3-4 बंदों से सोर्सेज से चेक भी किया, जो अच्छा दीगर जो बोर्ड्स थे उनके भी आगे से लोगों से चेक किया, जो मतलब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं उसके अंदर जो काम करते हैं, वो 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे दोस्त भी हैं, कुछ लोग हैं, तो उनसे भी वेरीफाई किया। वो भी यही कह रहे थे कि ये चीज़ हुई है और ये चीज़ असल में है, ये चीज़ मज़ीद हुई हैं। तो वो चीज़ें सारी जगहों से वेरिफिकेशन के बाद मैंने चलाई, और मैंने एक्सक्लूसिव भी ब्रेक की उस दिन जब वो विक्रांत गुप्ता ने एक स्टोरी दी, फिर उसके बाद एक मैंने स्टोरी दी दूसरी चीज़ कि जी उसमें ये चीज़ें तय हुई, 2027 से 31 हाँ। वर्ल्ड कप भी है, दुबई। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वेन्यूज़ भी ऑप्शन में दिए हैं आईसीसी को कि दुबई हाल ही फाइनल ना करें। मोस्ट प्रोबेबली दुबई होगा, ज़्यादातर वोट दुबई के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि कोलंबो भी एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल। और वहाँ पर पाकिस्तान को फ़ायदा है। हाँ। एक तो लॉजिस्टिक जो है उसमें चीज़ें हैं, फिर उसके बाद रिहाइश वगैरह ये वो सस्ती हैं चीज़ें वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दुबई। तो फिर उसके बाद आप देखें कि एक बांग्लादेश भी उन्होंने तजवीज़ में दी, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन जो है वो आई थिंक सो कि दुबई के हक में ही आएगा, और इंडिया चाहता है। इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है ना मिलकर आगे 2026 वाला तो श्रीलंका और इंडिया हाँ, है ना, वो तो पाकिस्तान ये श्रीलंका अभी जाकर ही। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ Right. कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान तब्दीली ने हो सकती सजेशन है। दी है कि आप वेन्यू सिर्फ दुबई ना रखें। अच्छा। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है, हम लोग आपको ज़र तलाफ़ी नहीं मांग रहे, अजाफी जो है वो आपसे रेवेन्यू नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, तो हम चाहते हैं कि हम लोग श्रीलंका में खेलें। मतलब जो श्रीलंका के जो मैच, दुबई में जो मैचेस हैं इंडिया पाकिस्तान के, उसके बाद इंडिया के जो लीग मैचेस हैं वो हम लोग श्रीलंका में खेल सकते हैं, कोलंबो में। तो ये भी एक तजवीज़ है जो कि मैंने वेरीफाई की और वहाँ पर चेक की। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस वक्त हरकत में हैं। सलमान नसीर बहुत एक्टिव हैं। हाँ। और सलमान नसीर जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में भी रहे। जनूबी अफ्रीका भी मुझे सोर्सेज ने बताया कि वहाँ पर भी गए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मिले, दुबई में भी काफ़ी अर्सा रहे। हालांकि अब वो CEO नहीं हैं, सुमैर अहमद सैयद हैं, लेकिन वो काम CEO वाले कर रहे हैं सारे।